हर पिलर में मूर्ति तोड़ी गई है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए, इस वाले पिलर पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें हमें साफ और सिंपल नज़र आ रही हैं उन्हें भी हम लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं। जल्दी ही हमारे योगी महाराज के लिए प्रधानमंत्री बनाओ तो कुतुब मीनार से भी जल्दी ही हम लोग सूर्य स्तंभ या विष्णु स्तंभ करवा देंगे। पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी और फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद। आजकल पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि हमारे देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों के नीचे सैकड़ों और हजारों मंदिरों की तबाही की कहानियां दबी हुई हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमारे देश के इतिहासकारों और सरकारों ने कभी भी हम तक पहुंचने नहीं दी। आपने स्कूल के इतिहास की किताबों में अवश्य पढ़ा होगा कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि इस कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिरों के दमन का एक और इतिहास दबा हुआ है। भारत सरकार खुद मानती है कि आज दिल्ली में जिस जगह पर कुतुब मीनार मौजूद है वहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तय किया कि वो इन सभी मंदिरों को तोड़कर यहाँ एक भव्य और विशाल मस्जिद का निर्माण कराएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम सेनापति था और उसने वर्ष 1192 में सभी 27 मंदिर नष्ट कर दिए थे और इनके मलबे से एक मस्जिद का निर्माण शुरू किया था, जिसे आज कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस मस्जिद के बाहर ये जानकारी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई है। ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का कहना है कि कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ हुआ करता था, जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के राजा विक्रमदत्त ने बनवाया था। इस बात के कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हैं। माना जाता है कि विष्णु स्तंभ सूर्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। इसी वजह से कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव है और ये मीनार 73 मीटर ऊंची है। एक और बात, ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि आज कुतुब कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्मारक और मस्जिदें हैं वो मंदिरों को तोड़कर ही बनाई गई हैं। आजादी से पहले ASI ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का 3 बार सर्वे किया था। इस दौरान हर सर्वे रिपोर्ट में ये बात दोहराई गई है कि कुतुब मीनार एक हिंदू मीनार है और उसके पास बनी मस्जिद का ढांचा तोड़े गए मंदिरों के अवशेषों से बनाया हुआ है। एक तरफ तो भारतीय इतिहास में हमें पांडवों से लेकर सम्राट अशोक व पृथ्वीराज चौहान तक कम से कम 3000 वर्षों और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज तक के इतिहास में ये बताते हैं कि ये सभी राजा अत्यंत प्रभावशाली व महान थे और किसी का तो अफगानिस्तान तक, किसी का आधे से ज्यादा भारतवर्ष पर एक छत्र शासन था। और वहीं दूसरी तरफ इस देश में इनके नाम का कोई भी स्मारक या ऐतिहासिक महल होने का वर्णन भी इतिहासकार कटुल चतुराई पूर्वक नहीं करते। यदि इन राजा महाराजाओं ने हजारों वर्षों में कोई भी निर्माण नहीं कराया तो उनके राज्य सेवक, सेना, स्वयं राजा व उस राज्य की जनता आखिर कहाँ रहती थी? इतिहास में तो ये वर्णन है कि भारत एक ऐसा देश था जहाँ दूध, दही और घी की नदियाँ बहती थी। हर व्यक्ति सुखी व संपन्न था और उसी वैभव व समृद्धि को लूटने के लिए बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए। फिर उस समय की वास्तुकला व निर्माण के इन गौरवशाली तथ्यों को क्यों आम जनमानस के सामने प्रमाणिक रूप से नहीं प्रस्तुत किया गया? जल्दी ही हमारे योगी महाराज के लिए प्रधानमंत्री बनाओ तो कुतुब मीनार से भी जल्दी हम लोग सूर्य स्तंभ या विष्णु स्तंभ करवा देंगे। तो एंट्री करते ही यहाँ पे हमें एक पिलर दिखा है जो कि टूटा हुआ है, जिस पर ये डिजाइन बनी हुई है जो कि रथ के चक्र के पहिए की तरह है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ के आए, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए पुराने जमाने का पत्थर से पूरा बना हुआ है, ठीक है। बट इसके ऊपर क्या किया है, 2 मज़ारें बना दी गई हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो मज़ार हैं वो ईंट की बनी हुई है, ठीक है, ईंट से बनाई गई हैं। और नीचे है ये पूरा पत्थर से बनाया गया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं जो कि बाद में मॉडिफाई की गई हैं, बस ईंटें रख दी और मज़ार बन गई। मुझे लग रहा है पूरा मुगल खानदान ही सिमट गया है, हर जगह मज़ार बना रखी हैं। जो पुराना ये वाली आप देखेंगे किस पत्थरों की बनी हुई है, और आगे जो मज़ारें हैं ये जो आज के ज़माने में हमारी ईंटें चल रही उन ईंटों से बनी हुई है। और जितनी भी बाउंड्री वगैरह हैं वो सब पुराने पत्थरों से हैं, बट ये वाली हैं ये ईंटों से बनी हुई जो कि बाद में बनाई गई हैं। और डुप्लीकेट बनानी ही थी, दिखावा ही करना तो कम से कम पत्थर तो वही वाले रख लेते मेरे लाल। आप लोगों को एक चीज़ और दिखाते हैं, वो रही कुतुब मीनार, ठीक है। एक और वैसा ही दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है जो कि टूटा हुआ है। अगर ये मुगलों ने बनाया तो भैया इसे अधूरा छोड़ दिया, वो पूरा बना दिया, ठीक है। अगर इसे अधूरा छोड़ा तो आधा बना के मतलब प्रॉपर छोड़ते, बट ये पूरा आधा टूटा हुआ है, बट वो पूरा प्रॉपर सही से बना हुआ है। ये बनने के बाद अगर आधा छोड़ते तो एक अलग चीज़ थी, बट ये पूरा टूटा हुआ है। देखिए एक स्ट्रक्चर वो है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ये है। अगर मुगलों ने ही इस स्ट्रक्चर को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो फिर इसे तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पूरा ये देखिए टूटा हुआ है और वो बढ़िया से अच्छे से बना रखा है इन लोगों ने, ये देखो। बट ये जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर बना हुआ है इसकी सच्चाई यहाँ पर कुछ ये बता रखी है इन लोगों ने, आपको मैं दिखाता हूँ। लिखा हुआ है अलाई मीनार, यह है अधूरी मीनार, अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है।
इसके निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी में की थी। उसका इरादा इसे योजना एवं ऊंचाई में कुतुब मीनार से दोगुना विशाल आकार की बनाने का था, किंतु जब निर्माण कार्य प्रगति पर था उसकी मृत्यु हो, इस प्रकार वह इसकी पहली मंजिल भी पूरी ना कर सका और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आपको दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसा कि हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया कि उसने दुगना बनाने की कोशिश की। अगर दुगना बनाने की कोशिश की हुई थी तो भाई इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी चौड़ा होता ना, कि बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बट ये पतला ही है। यानी कि सिर्फ एक फेक कहानी बना के कर दी और भाई आज हम सबको बताई जा रही है और पढ़ाई जा रही है। अगर ये दुगना बनाया होता तो भाई इसका जो ग्राउंड एरिया है वो भी दुगना बड़ा होता ना, बट ये कुतुब मीनार के बराबर ही साइज का है। तो कुल मिला के सीधी बात यह है कि ये भी एक मंदिर था कुतुब मीनार की तरह ही, बट इसे भी बाद में तोड़ दिया गया। इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखो और आप लोग ही खुद तय करें कि ये अधूरा छोड़ा हुआ है या इस स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। आप लोगों ने साउथ में जो मंदिर होते हैं वहाँ देखा होगा कि इस टाइप के ही डिजाइन है, इस टाइप के ही पिलर होते हैं लगे हुए। डिजाइंस को देख सकते हैं, ये देखिए, और आप इन्हें भी देख सकते हैं, ये फूल बने हुए हैं, यहाँ पे जो पत्थर पड़े हैं, जो भी अवशेष पड़े हुए हैं। आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये डिज़ाइन बनी हुई है, ना कि कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसके पत्थर का कलर देख सकते हैं और जो फिर बाद में उर्दू में लिखा गया है उसके पत्थर का आप लोग कलर देख सकते हैं, उर्दू या अरबी जो भी लिखा गया है। एक इस डिज़ाइन को देखिए, एक उस डिज़ाइन को देखिए, आपको अंतर साफ साफ पता लग जाएगा। अब इंजीनियर भी हमारे बताते हैं। एक हिस्टोरियन आए थे, बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उनका नाम एक्चुअली याद नहीं है। वो आए थे, जब उन्होंने इसका पूरा निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि ये जो अरबी में लिखा हुआ है इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना ज़्यादा सेक्युलर था कि उसने गणेश जी की मूर्ति भी बनवाई है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई तो उस गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि आपको हम गणेश जी की मूर्ति दिखाने जा रहे हैं। आप लोग इस पत्थर को ज़रा ध्यान से देखिए, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक गणेश जी की मूर्ति को भी बनाएगा। अगर वो लोग चाहते तो इन चीज़ों के लिए फेंक भी सकते थे, बट उन्होंने फेंका इसलिए नहीं, ये दिखाने के लिए कि हिंदू देखो हमने तुम्हारा मंदिर तोड़ा और तुम्हारे अवशेष आज भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। बट उन्हें ये नहीं पता था कि आज यही अवशेष हमारे लिए साक्ष्य के रूप में निकल कर आएंगे। ये इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि उनको कभी लगा ही नहीं था कि उनका एम्परर जो है वो इतना कमज़ोर पड़ जाएगा या फिर सारी चीज़ें उनकी दुरुस्त कर दी जाएगी या फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो उनको ऐसा कभी एहसास ही नहीं था। उनको हर टाइम ऐसा लगता था कि मुगल एम्परर बहुत लंबे टाइम परमानेंट रहने वाला। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें पूरी तरह से नष्ट नहीं की। एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा ये अधूरा छोड़ दिया गया है बना के या इसे तोड़ा गया है। आप लोग खुद देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। ये अधूरा छोड़ा गया है, इसे बना के तोड़ दिया गया है। यहाँ से देखिए पूरा प्रॉपर अच्छे से बना हुआ, ऊपर का अधूरा छोड़ा है, टूटा हुआ है, वो आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इधर की ये बिल्डिंग देखिए पूरा प्रॉपर सही से बनी हुई है, ऊपर की अधूरी छोड़ दी गई है, तोड़ दी गई है, वो आप लोग खुद देख लीजिए। मतलब ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये अधूरा छोड़ा गया है या ऐसे तोड़ा गया है। और अगर इसे मुगलों ने बनाया तो वो फिर भाई तोड़ेंगे, क्योंकि इतना सा समझ में नहीं आ रहा। आइए आप लोगों के लिए एक डिज़ाइन और दिखा देते हैं। इसे देखिए, इसे मुगलों ने बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, जो हिंदुओं का आर्किटेक्चर है उसे। और यहाँ पे देखिए ये त्रिशूल आपको दिख रहा होगा, ये डमरू, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये रही कुतुब मीनार, ठीक है। हम बैक आते हैं तो यहाँ पे जितने भी पिलर हैं मोस्टली पिलर्स में यहाँ पे घंटियाँ बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये किधर से आएगा क्लियर, ये देखिए ये चैन बनी हुई आई है और ये नीचे बैल बन गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और पिलर्स में जहाँ कहीं पे भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो मैंने देखा है, बाकी की डिज़ाइन सेफ है। आप लोग देखिए यहाँ पे, ये देखिए पैर दिख रहा होगा, ये हाथ दिख रहा होगा, ठीक है। बट जो बीच की मूर्ति है उसे तोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए इस वाले में ये जो बीच की है इसे तोड़ दिया गया है, बाकी का सब कुछ सेफ है, जिससे कोई पहचान ना पाए कि ये क्या बना हुआ है। कुल मिला के कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, बट जो हमारी वो जो मूर्तियाँ थी वो भी उसी ने बनवाई और बाद में तोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक मूर्तियाँ क्यों बनवाएगा और बाद में उन्हें क्यों तोड़ेगा। जो चीज़ें हमें साफ और सिंपल नज़र आ रही हैं उन्हें भी हम लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे एक नहीं 50 पिलर बने हुए हैं, बट जितने भी पिलर हैं भाई सब में मूर्तियों को बीच में वो जो हमारी मेन मूर्ति होती है वो हर पिलर में मूर्ति तोड़ी गई है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए इस वाले पिलर पे देखिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं लौह स्तंभ, जिसे गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। सन 1739 में नादिर शाह जब दिल्ली पहुंचा और उसने ये सुना कि यह स्तंभ किसी हिंदू राजा की याद में बनाया गया है, तब उसने इस स्तंभ पर तोप चलाने का आदेश दे दिया था, जिसके कारण इस स्तंभ पर खरोंच के निशान भी हैं। इनका बस चलता तो ये जैसे विष्णु स्तंभ पर फारसी अरबी में अपनी आयातें लिखकर चले गए, तो ये लौह स्तंभ पर भी लिखकर चले जाते, किंतु वो इनकी औकात से बाहर था। जब देख लिया कि तोप के गोलों से भी इसका कुछ नहीं हो रहा, तो लिखना तो औकात से बाहर ही है। इस स्तंभ पर जो लिखा हुआ है वो गुप्त काल की ब्रह्म लिपि में लिखा शिलालेख है, जिसमें बताया गया है कि इसे किसी राजा की याद में बनवाया गया था।
स्तंभ पर लिखी लिपि को साल 1903 में पंडित बांके राय जी ने पहले देवनागरी लिपि में बदला और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। शिलालेख पर लिखा है, संगठित होकर आए शत्रुओं को बंगाल की लड़ाई में खदेड़ देने वाले जिस राजा की भुजाओं पर यश का लेख तलवार से लिखा गया हो, जिसने सिंधु नदी में 7 मुहानों को पार कर बहेलकों को जीता, जिसकी शक्ति के झोंकों की सुरभि आज भी दक्षिण समुद्र में बसी है, जिसके शांत हो चुके महादवानल की आंच जैसे प्रताप ने शत्रुओं का नाश कर दिया, वह राजा खिन्न होकर पृथ्वी छोड़ गया और अपने कार्यों से अर्जित लोक के विचरण करता है। उसका यश पृथ्वी पर कायम है। अपने बाहुबल से दुनिया में एक छत्र राज्य स्थापित कर बहुत दिनों तक उपभोग करने वाले पूर्ण चंद्र का मन विष्णु में रम गया और विष्णु पद पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ में जहाँ कहीं पर भी हमारी आकृतियाँ थी, हमारा स्ट्रक्चर था, हमारी वास्तुकला थी, उसे मिटाने की कोशिश की गई है। वहाँ पर उर्दू, फारसी, अरबी में जो भी उनकी लैंग्वेज थी, कुछ टेढ़े मेढ़े फालतू के चिन्ह बना दिए हैं सिर्फ हमारी आकृतियों को मिटाने के लिए। उन्हीं आकृतियों के बीच में आपको जगह जगह पर हमारे कमल के फूल देखने को मिल जाएंगे और बहुत सा हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप उसे ईजिली पहचान लेंगे। और अगर आप कुतुब मीनार के नीचे खड़े होकर ऊपर को देखते हैं तो उसका जो पूरा आकार बना हुआ है वो कमल के फूल की तरह ही बना हुआ है। अगर आप इसे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारी आकृतियों को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए अपने टेढ़े मेढ़े अरबी और फारसी के अक्षरों को बना दिया गया है। जिसने इतनी बड़ी कुतुब मीनार बना दी वो एक पत्थर को भी सीधा सीधा नहीं काट पाया। प्रश्न ये उठता है कि यदि अमेरिका अमेरिकियों के द्वारा, जापान जापानियों के द्वारा, फ्रांस फ्रांसीसियों के द्वारा, रूस रूसियों के द्वारा, रोम रोमन वासियों के द्वारा बसाया और बनाया गया, तो फिर भारत में ही ऐसा किस तरह से हो गया कि दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, फैजाबाद इत्यादि अनेकों शहर व उनके महल उन विदेशी लुटेरों ने बसाए एवं बनवाए जो मूलतः दुनिया के सबसे पिछड़े देशों अफगान, तुर्की, ईरान, मंगोल, कजक और उज्बेकिस्तान के नागरिक थे, और वो भी ऐसी वास्तुकला और भवन निर्माण कला के द्वारा जो हिंदू वास्तुकला से पूर्णतः मिलती जुलती है। अगर ये लुटेरे इतने ही बड़े वास्तुशास्त्री या भवन निर्माण करता थे तो आज हजारों वर्षों के बाद भी इनके मूल देशों में ऐसी कोई भी दुर्लभ इमारत या भवन किला इत्यादि क्यों नहीं उपलब्ध है। और यदि भारतीय राजा महाराजा इतने ही मूर्ख, गवार और नौसिखिए थे तो फिर मदुरई के विश्व विख्यात मंदिर रामेश्वरम सेतु, कोणार्क का सूर्य मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, पत्थरों की चट्टानों को काटकर अनेकों महल, आबू पर्वत पर मंदिर, रणथंभौर जैसे दुर्लभ किले, चित्तौड़ और उदयपुर जैसे राज प्रसाद इत्यादि अनेकों हिंदू निर्माण भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रमाण के रूप में उपलब्ध नहीं है। फिर इनका वर्णन इतिहास में क्यों नहीं किया गया।